यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आगे बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन का 8वां दिन है आज। 8वां दिन है किसान आंदोलन का। दोपहर 12 बजे किसान और सरकारों के बीच में बातचीत होने वाले, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत होगी। दोपहर 12 बजे किसान आंदोलन का 8वां दिन है। 8 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में आज जो मुलाकात होने वाली है, जो बातचीत होने वाली है, वो विज्ञान भवन में होने वाली है, दिल्ली विज्ञान भवन में। इसमें किसानों के प्रतिनिधि से बातचीत होगी। 1 दिसंबर को बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही, जिसमें किसानों के संगठनों के कुछ प्रमुख पहुंचे थे, बातचीत हुई थी। किसान आंदोलन रत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बातचीत के बाद भी उनका प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली गांव के पास में दिल्ली नोएडा बॉर्डर बंद है। टिकरी, झड़ौदा, जठोखरा बॉर्डर भी बंद है। दिल्ली नोएडा लिंक रोड आवाजाही के लिए बंद है। चिल्ला बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। नेशनल हाईवे 24 डीएनडी की बात करें तो डीएनडी के रास्ते से पुलिस ने कहा है कि आप जाएं, क्योंकि यही मार्ग एकमात्र है जो खुला हुआ है। बाकी जगहों पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। तो विज्ञान भवन में किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत होने वाली है। अब किसानों के प्रतिनिधि क्या वही लोग होंगे इस बार भी जो पिछली बार गए थे, या इस बार प्रतिनिधित्व कोई और करने वाला है? पहला सवाल। दूसरा, एक समिति बनाए जाने की बात कही थी। समिति में कुछ सदस्यों का जो किसान है वही चयन करें कि किसको भेजना चाहते हैं। इसको लेकर अभी भी अंतर्द्वंद की स्थिति है और वो इस कदम को भटकाने और भड़काने के तौर पर देख रहे हैं कि इससे आपस में ही मतभेद हो जाए किसान संगठनों में। इस तरह से किसान संगठन इसको देख रहे हैं। और इस खबर पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त विज्ञान भवन में मौजूद हैं, और हमारे संवाददाता शक्ति सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अविनाश आपके पास आना चाहता हूं। क्या कुछ जानकारी मिले? किसान प्रतिनिधि मंडल भी आएगा, तो क्या वही किसान होंगे जो पिछली बार आए थे? उन्हीं के साथ चर्चा होगी तो आज किस तरह की होगी? सरकार क्या थोड़ा और जो है झुककर बात करेगी? क्या आज के दिन क्या होने वाला है? किसान किस इरादे से पहुंचने वाले हैं? किसान क्या क्या कहेंगे आज? देखिए राजीव, अगर बात करें तो जो 32 किसानों को आमंत्रित किया गया था 1 तारीख की बैठक के लिए, वही किसान आज फिर से विज्ञान भवन आएंगे, जहां पर उनके साथ बातचीत की जाएगी। अगर बात करें तो कल संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। उसमें उन्होंने अपील की है प्रधानमंत्री से, उसके साथ साथ केंद्र सरकार से भी, कि जो कानून है इसको खत्म किया जाए और इसके लिए स्पेशल संसद का सत्र बुलाया जाए। वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो परिणाम जो है गंभीर होंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी पूरी तैयारी करके रखी है। केंद्र सरकार आज किसानों अविनाश पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, क्या आप ये क्लियर है, यानी कि क्लियर है कि वो एमएसपी पर कोई बात नहीं करने वाले, वो चाहते हैं कि ये कानून खत्म किया जाए? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो किसान संगठन अपनी ओर से एमएसपी पर लिखित आश्वासन केंद्र सरकार के चाहते हैं। इसके अलावा जो इस कानून में भंडारण की क्षमता में छूट दी गई है उसको लेकर भी वो बदलाव चाहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट खेती में जो फार्मिंग होनी है उसमें भी कई सारे संशोधन चाहते हैं। तो ये 3 उनके बड़े मुख्य बिंदु है, और इसी पर बात जो है कहीं ना कहीं रुक रही। केंद्र सरकार हाई कमेटी बनाने की बात कर रही है, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। फिलहाल आपको विज्ञान भवन की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो सुरक्षा बल मुस्तैद हो गए हैं, क्योंकि 12 बजे किसानों के साथ बैठक होनी है और लगभग 11 बजे से तमाम सारे किसानों का जो है आवागमन शुरू हो जाएगा। उसीलिए लिहाजा विज्ञान भवन पे यहाँ पे तमाम सारे अर्धसैनिक बल को जवानों को लगाया गया है और दिल्ली पुलिस के जवानों को लगाया गया है, जिससे कि जब किसान आते हैं तो यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसे रूटीन रखा जाए। और सुरक्षा की दृष्टि से भी इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। जाहिर तौर से बात है कि केंद्र सरकार आज पूरी तरह से किसानों के साथ मान मनोबल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि कल किसानों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी है कि अगर उनकी बात आज नहीं बनती है तो 5 तारीख से बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। और सरकार ये नहीं चाहती है कि दिल्ली और उससे सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं वो सभी सील हो जाए, जिससे कि दिल्ली में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसीलिए केंद्र सरकार भी किसी न किसी स्थिति में आज किसानों को बिल्कुल पूरी तरीके से मनाने की कोशिश करेगी, और जरूरत पड़ी तो अगर बातचीत का समाधान होता है तो केंद्र सरकार लिखित आश्वासन देने के लिए भी तैयार होगी। लेकिन बहरहाल केंद्र सरकार वही 2 पुरानी बातें अपनी कह रही है, जिसमें एमएसपी पे लिखित आश्वासन दे सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस प्रकार से उसने कमेटी बनाने की बात की थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसान के प्रतिनिधि होंगे और कुछ कृषि विशेषज्ञ होंगे, जो कि ये देखेंगे कि नए कृषि कानून में कहां खामियां हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद जो कमेटी सुझाव देगी उस पर अमल किया जाएगा, और यही बात बनती हुई जो है नहीं दिख रही है। आपके पास लौट रहे किसान क्या सोच रहे हैं, किसानों ने क्या बॉर्डर पर हाल किए हुए हैं, ये भी हम जान लेते हैं। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े और
उनके साथ कुछ किसान भी हैं। शक्ति, आप चिल्ला बॉर्डर पर हैं, तो पहले ये बताइए कि बॉर्डर पर क्या आवाजाही हो रही है, क्या लोग आ पा रहे हैं, आम लोग आ पा रहे हैं और क्या जा पा रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि आप किसानों से बात करें और जाने कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उम्मीदें आज कर रहे हैं वो। जी देखिए, इस समय हम यूपी गेट पर मौजूद हैं और जो किसानों की सोच है, किसानों की सोच यही है कि जो 12 बजे की जो मीटिंग होने वाली है उसमें वो फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं कि उनका ये भी मानना है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता तो हम लगातार यहीं डटे रहेंगे और अड़े रहेंगे और सरकार से हम लगातार कहते हैं मांग करते रहेंगे कि जो ये कानून बनाए हैं उसको वापस करें। अगर आवाजाही की बात करें तो आवाजाही के लिए इस समय ये जिस रोड पर हम खड़े हैं ये पूरी तरह ठप है, लेकिन इसके ऊपर एक फ्लाईओवर है, वहां से अभी आवाजाही शुरू है। तो 12 बजे के बाद इनकी रूपरेखा तय होगी कि 12 बजे के बाद ये किसान क्या करने वाले हैं क्या नहीं। अगर फैसला इनके पक्ष में नहीं आता है तो किसान उग्र भी हो सकते हैं, क्योंकि 2018 में एक फैसला कहते हैं, 2018 में भी इन्होंने एक आंदोलन किया था और यहाँ पर वह काफी हिंसक। शक्ति, मैं चाहता हूं कि आप सीधा किसानों से बात करें, उनसे पूछें कि अगर सरकार लिखित आश्वासन दे देती है, सरकार कह देती है कि एमएसपी वाली लाइन जो एक चाहते हैं कि ऐड कर ली जाए, अगर सरकार उसको मान लेती है तो क्या पीछे हटेंगे, क्या घरों को लौटेंगे, क्या प्रोटेस्ट वापस लेंगे? आप ये बताइए कि अगर सरकार लिखित में आपको एक आश्वासन दे देती है एमएसपी को लेकर, तो क्या आप वापस घर चले जाएंगे? नहीं जाने के जी। क्यों? सरकार तो आश्वासन मैं बताऊँ मतलब मैं जा कुत्ता हो अटकाया, वो काट लगा 2-4 के, उसे एक आध दिन छोड़ेगा, बस चल थम जाए काम, चल जा काम, वो मारना ही पड़ेगा जी। फिर भाई यही मारा है जी, हम इन्हें छोड़ने के नहीं जी। हाँ, सरकार से ऐसे कितनी लड़ाई लंबी लड़ने के मूड में आप लोग? हमें यहाँ से 26 जनवरी की परेड में शामिल होना चाह रहे हैं। ढेर की हुई नहीं भाई, ढेर की हुई नहीं, दिल्ली मारी और परेड मारी, हम बाहर रहे हैं, अभी कहीं नहीं रहेंगे इसमें ही। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? हम मलियाबाद से आए हैं जी। क्या चाहते हैं आप? सरकार अगर आपको आश्वासन दे देती है तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, वो आश्वासन से काम नहीं चलेगा। पूरी तरह से कानून वापस लेना है इनको। कानून वापस नहीं लेते, हम लोग मलिहाबाद से आए हैं और यहीं रहेंगे, यहीं बैठेंगे। ये अपना ही लगा हुआ है आपका कार्यालय किसान भवन। तो देखिए, किसानों का तो साफ कहना है कि जो कानून बनाया है उसको पूरी तरीके से वापस लेना होगा। तो किसानों का जो रवैया है यहाँ पर सीधा अड़िग है कि सरकार कहते हैं जो कानून बनाया सरकार ने, उस कानून को सरकार वापस ले। तो यही देखने वाली बात है। शक्ति, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। किसानों से आपने बात की और अविनाश आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन आप नजर बनाए रखें क्योंकि अपडेट्स के लिए आएंगे, विज्ञान भवन में बातचीत होनी है 12 बजे। अगर हम दिल्ली गेट की बात करें, जो ये बॉर्डर है वो बंद है, हालांकि जो फ्लाईओवर है उससे आवाजाही जरूर हो रही है, लेकिन जहां पर किसान डटे हुए उस हिस्से को पूरी तरह से बंद किया है, आवाजाही वहां से नहीं हो रही है। आज की बातचीत में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी और उस बैठक से जुड़ी हुई एक एक अपडेट आपको यहाँ यानी कि एबीपी गंगा पर मिलेगी। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं।